ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड एनक्रिप्ट चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एरेस से रिलेटेड, एरेस के बारे में कि एरेस क्या होती हैं और ये क्यों ज़रूरी होती हैं। तो जो एरे की जो मेरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं जाके, मैंने उसमें डिटेल्स के साथ एवरी डिटेल के साथ मैंने समझाया है कि एरे क्यों ज़रूरी होती है, इसको क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो हमारी वीडियो है वो स्ट्रिंग्स से रिलेटेड है। अब जो हमारी वीडियो है वो उसमें मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स कैसे प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग्स को कैसे लिखते हैं। स्ट्रिंग्स मतलब स्ट्रिंग मीन्स क्या होती हैं कि जैसे एक डेटा टाइप होती है, आपने देखा होगा CHAR, कार, कैरेक्टर। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर या एक अल्फ़ाबेट या फिर एक नंबर या फिर कोई भी ओनली वन एट अ टाइम ही आता है उसमें, कैरेक्टर डेटा टाइप में। तो अगर हमें कोई बड़ा मैसेज लिखना है स्क्रीन पे और मैं चाहता हूँ कि उस मैसेज को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस वेरिएबल को स्ट्रिंग बना दूंगा। तो स्क्रीन पे आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। वेरिएबल मतलब जो कि मैं बनाता हूँ, जैसे इंटीजर के बनाता हूँ, फ्लोट का बनाता हूँ, कैरेक्टर का बनाता हूँ, तो बिल्कुल वही बिल्कुल सेम ही मेथड है कि जैसे वेरिएबल बनता है, वेरिएबल क्रिएट होता है जैसे, वैसे ही इसमें भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और इसका वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ, रख देता हूँ कार नेम। ये मैंने अपने वेरिएबल का नेम लिख दिया। उसके बाद उस वेरिएबल में मैं कुछ मैसेज मैं कुछ वैल्यू लिखना चाहता हूँ जो कि स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं कोई गाड़ी का नाम लिख देता हूँ क्योंकि कार नेम मेरा वेरिएबल है, तो उसी हिसाब से मैं अपनी डेटा डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये मर्सिडीज बेंज मैंने एक गाड़ी लिख दी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मर्सिडीज बेंज है ये मेरा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो सी आउट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए एक ही कमांड होती है और वो होती है सी आउट, और उसके बाद एंड लाइन। ये मेरा सिंटैक्स हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो उसने मुझे एक मैसेज शो कर दिया है, मर्सिडीज बेंज, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो स्ट्रिंग्स से उसने क्या करा, स्ट्रिंग अगर डेटा टाइप है तो वो मेरा मैसेज पढ़ देगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसमें वो एरर दे देगा कंपाइलर रन करते हुए, और बोलेगा दिस इज नॉट रिकग्नाइजेबल, कुछ इस तरह का एरर देगा कि उसको समझ में नहीं आएगी कि ये स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्ट्रिंग ये है क्या चीज। तो अगर इस तरह का कोई एरर आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है ऊपर सबसे, और क्या करना है, मैंने हेडर फाइल बताई थी कि क्या होती है, तो यहाँ पे हमारा काम आएगा। तो यहाँ पे हेडर फाइल इस्तेमाल करनी है स्ट्रिंग। अगर इशू हो, वैसे तो चल जाएगा, ये इंटेलिजेंटली चल जाता है वैसे तो, लेकिन अगर कोई इशू आ जाए तो आपने यहाँ पे सिंपल सी एक हेडर फाइल यहाँ पे इंटर कर देनी है और वो है स्ट्रिंग। फिर उसको कंपाइल करें तो फिर वो चल जाएगा। मेरा ऐसे ही चल गया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिख के बता दिया है कि अगर नहीं चले तो इस तरीके से चलाएंगे तो चल जाएगा। तो मैंने ये प्रिंट करवा दिया। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर रखूँगा और फिर मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा तो देखते क्या होता है। मैं यहाँ पे नीचे ही एक वेरिएबल बनाता हूँ 4 कैरेक्टर की, उसमें मैं कार नेम 2 एक और वेरिएबल बना दिया, और उसमें मैं यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो कि मेरी ऊपर जो लिखी हुई है, यहाँ से कॉपी, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 2, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि कौन सा कैरेक्टर है और कौन सा स्ट्रिंग है। के बाद इसी के नीचे दोबारा प्रिंट कर देता हूँ, और वेरिएबल का नेम जो है ये मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे कैरेक्टर का जो कार नेम है वो प्रिंट हो जाएगा, और ऊपर जो प्रिंट होगा वो मर्सिडीज बेंज प्रिंट होगा, और नीचे जो होगा वो होगा मर्सिडीज बेंज 2। कंपाइल इंजन पे क्लिक कर देना। तो उसने उसी वक्त ही मुझे एरर दे दिया कि आपने ये कैसे इतनी बड़ी वैल्यू कैरेक्टर डेटा टाइप में डाल दी। कैरेक्टर डेटा टाइप में इतनी बड़ी वैल्यू डाल ही नहीं सकती, तो इतनी बड़ी वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एम डालूं तो वो एक्सेप्ट कर देगा बिल्कुल।
क्योंकि ये कौन सा डेटा टाइप है, ये कैरेक्टर का डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप है। तो मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ। अच्छा, इसने मुझे एरर दे दिया, मैंने शायद सिंटैक्स में प्रॉब्लम कर दी है। यहाँ पे जो ये लगे हुए ये चीज़ नहीं लगती, ऊपर सिर्फ सिंगल कॉमा लगता है, डबल कोटेशन नहीं लगती। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये होपफुली कंपाइल हो जाएगा। तो कंपाइल हो गया और उसने क्या मुझे दिया है रिजल्ट। सबसे पहले मैंने कार नेम लिखा था तो मर्सिडीज बेंज उसने लिख के दे दिया मुझे। उसके बाद सेकंड लाइन पे मैंने कार नेम 2 दिया था और उस पर एम लिखा हुआ था, तो उसने मुझे एम प्रिंट कर दिया। अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग का डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा कि स्ट्रिंग हम कब इस्तेमाल करते हैं और कैरेक्टर हम कब इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें काफ़ी लंबा मैसेज या काफ़ी लंबा सेंटेंस हमें प्रिंट करवाना हो स्क्रीन पर, तो हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे। और अगर सिर्फ हमें कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, एक कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, कैरेक्टर में कुछ भी आ सकता है, @ आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 7, जितने भी कीबोर्ड में नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे इसमें आ सकते हैं, लेकिन वन टाइम। तो नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग्स के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन होता है स्ट्रिंग का। अब ये बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, मैंने फंक्शन की वीडियो बताई है, मैंने फंक्शन की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ब्रीफली समझाया है कि ये बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब है कि ये जो मुझे फंक्शन है ये बना बनाया, ऑलरेडी बना बनाया मिला है, मैंने इसको बनाया नहीं है, मैं सिर्फ इसको यूज़ करूँगा अपने कोड में। तो मैं इसको क्या करूँगा, रीसाइज, और मेरे फंक्शन का नाम है, और मेरी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग नहीं है, मेरी जो फंक्शन है स्ट्रिंग है वो कार नेम है, तो मैं कार नेम लिखूंगा। कार नेम डॉट रीसाइज एक फंक्शन है बिल्ट इन, मैंने ये लिखा और इसको टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे सिर्फ मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मर्सिडीज लिखने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, स्पेस ख़त्म ही कर देता हूँ बिल्कुल। तो अब बिल्कुल काउंटिंग सही हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे छोड़ा है जैसे कि ये, तो इसका भी एक मतलब जैसे मैंने समझाया 7, तो यहाँ पे 8 होगा इंडेक्स, यहाँ पे 9, 10, 11, 12 ऐसे होता है। तो ब्लैंक स्पेस बार का भी कुछ ना कुछ जगह होती है, वो खाली नहीं होता। तो मैं स्पेस बार हटा ही देता हूँ और सीधा सीधा उसको वो अल्फ़ाबेट्स ही रखता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको रन करूँगा। अब क्या होगा, मेरी स्ट्रिंग का साइज जो है वो 7 हो चुका है, लेकिन मैंने प्रिंट नहीं करा। तो प्रिंट करवाने के लिए लाजमी सी बात है कि मुझे सी आउट इस्तेमाल करना पड़ेगा, सी आउट, और यहाँ पे कार नेम जो कि मेरी स्ट्रिंग है, और एंड लाइन ये कर दूंगा मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या शो हो गया, मेरे पास उसने शो किया है मर्सिडी। तो ये 7 हैं, तो शुरू कहाँ से होते हैं, 0 से होते हैं। तो जब 0 से शुरू होंगे तो 7 कब तक आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो मतलब 0 से शुरू होंगे तो 7 तक चलेगा। तो क्या होगा, जब 0 से शुरू होगा तो मुझे यहाँ पे 8 देना पड़ेगा। तो मैं 8 अगर दूंगा तो ये चल जाएगा, मर्सिडीज लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है मर्सिडीज। तो नेक्स्ट चीज जो है उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें चेक करेंगे कि हमारी जो एरे है, हमारी जो स्ट्रिंग है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने अल्फाबेट्स हैं उसमें, जैसे कि इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं ये चेक करेंगे। तो सी आउट लिखेंगे, सी आउट हो गया, सी आउट नहीं है, सी आउट है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कार नेम डॉट कैपेसिटी, एक फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन, इस्तेमाल करेंगे उसको, और लिखेंगे एंड एल। तो ये अब मैं रन करूंगा इसको और ये मुझे बता देगा कि 12। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज स्ट्रिंग कैपेसिटी,
और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि दिस इज रिसाइज। यहाँ पे मैं दिस इज रिसाइज लिख देता हूँ। दिस इज रिसाइज फंक्शन, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें हम लोग चेक करेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। जैसे कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है, अभी मैंने क्योंकि वो मेरी जो स्ट्रिंग है वो मैंने रिसाइज करी थी और मैंने उसकी लेंथ जो है वो 8 कर दी है, तो इसलिए मेरे पास लेंथ भी अभी 8 ही शो करेगा। लेकिन अगर मैं उसको रिसाइज नहीं करूं तो मेरे पास लेंथ भी वही आएगी और कैपेसिटी भी वही आएगी, सेम लेंथ होगी और सेम कैपेसिटी होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक फंक्शन इस्तेमाल करा है रिसाइज, और उसको मैंने लेंथ को क्या करा है 8 कर दिया है, तो मेरे पास लेंथ जो होगी वो 8 आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज स्ट्रिंग लेंथ और इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल सा वही कार नेम और डॉट लेंथ, एक फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और एंड लाइन। इसके बाद इसको मैं कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे उसने क्या मुझे दिया है 8 दिया है और ऊपर 12, तो 12 में क्या बताया उसने, टोटल कैपेसिटी बताई है कि स्ट्रिंग में कितनी कैपेसिटी की स्ट्रिंग है, कितने अल्फाबेट्स आ सकते हैं। और लेंथ में क्या बताया, जो मैंने श्रिंक करी थी अपनी स्ट्रिंग, रिसाइज करी थी, तो वो फिर बता देगा मुझे कि ये इतने लेंथ की जो है मेरी स्ट्रिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारी हो गई कहानी खत्म। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, कि स्ट्रिंग्स अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्लास तो उसके हम लोग बिल्ट इन फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ चेक करता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूँ तो क्या मेरे पास इंटेलिजेंटली वो बताएगा कि मुझे ये कितने फंक्शन है इसमें। चेक कर लेते हैं, डॉट लिखूंगा तो अभी भी वो मुझे बता रहा है। सेव करके चेक करते हैं ना, तो नेम और डॉट, और ये मुझे बता रहा है कि, तो मुझे ये शो कर रहा है। लेकिन अगर कभी कभार ये शो नहीं करे, जैसे कि अभी मैंने ये लिखा है, तो डॉट दबाने के बाद कुछ लोगों का ये नहीं आएगा लिखा हुआ, और वो लोग फिर बोलेंगे कि क्यों नहीं आ रहा। तो अगर ये चीज़ नहीं आ रही आपके पास, जैसे वो खुद ही इंटेलिजेंटली जो मेथड्स हैं बिल्ट इन फंक्शंस वो ला के दे रहा है, और आप उसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो अगर नहीं आ रहे तो क्या करना है, आपने सिंपल ऊपर ही जाके यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड कर देनी है, अभी मैंने करी हुई थी, इंक्लूड और स्ट्रिंग करके एक लाइब्रेरी है वो आपने ऐड कर देनी है। अगर ये ऐड कर देंगे तो फिर लाजमी तौर पे अगर नहीं भी चल जा तो फिर चल जाएगा प्रोग्राम। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें। और अगर समझ भी नहीं आया, स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ भी नहीं आई कि ये स्ट्रिंग क्यों ज़रूरी होती, क्या क्यों बनाते हैं, तो अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में जाके पूछ भी सकते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है, या कोई चीज़ अगर समझ में, वैसे तो समझने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं, इसमें काफ़ी आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।